बिहार के सभी एग्जाम में केमिस्ट्री का पूछा गया प्रश्न है और वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न है, गोबर गैस का मुख्य घटक है। तो गोबर गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग की अधिकतम मात्रा कितना होना चाहिए? तो लगभग 3 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक AMU समतुल होता है, मतलब एक AMU बराबर कितना होता है? और इसी को कहते हैं परमाणविक द्रव्यमान इकाई। तो यह प्रश्न में पूछे एक AMU बराबर कितना होता है, या प्रश्न में पूछे एक परमाणविक द्रव्यमान इकाई बराबर कितना होता है, तो याद रखना 1.6735 गुना 10 के पावर -24 ग्राम के समतुल होता है। हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट क्या होता है? तो ग्रेफाइट बहुत नरम होता है। निर्जलीकरण में कौन वस्तुतः थोड़ा कम हो जाता है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाता है। नाइट्रोजन की खोज किसने किया था? तो नाइट्रोजन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड कहते हैं? तो ब्लैक लेड के नाम से जाना जाता है कौन? तो ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर है। तो उस रबर का नाम है नियोप्रीन। निम्नलिखित में से किसका अंतराण्विक बल सबसे क्षीण होता है? तो हीलियम का अंतराण्विक बल सबसे क्षीण होता है। लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण किया जाता है? तो जिंक। अगला प्रश्न है, सिक्के बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो कॉपर का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है? तो कॉपर, आयरन, मरकरी, ये तीनों की तीनों धातु है, लेकिन सल्फर धातु नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 4। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 0.000055 होता है। मानव निर्मित तत्व है। तो प्लूटोनियम एक मानव निर्मित तत्व है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होता है? तो यूरिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। जिप्सम का प्रयोग उस प्रकार की मृदा में किया जाता है जो मृदा क्षारीय होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 4। फोटोग्राफ के प्लेटों को काले कागज से क्यों ढकते हैं? क्योंकि प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज प्रकाश से इसके संपर्क को रोक देता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 1। आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व है। तो क्षार धातु। आवर्त सारणी के वर्ग 1 को किस नाम से जानते हैं? तो वर्ग 1 के तत्व को क्षार धातु के नाम से जानते हैं। KClO3 की तुलना KClO3 की कितनी मात्रा को गर्म करे कि उतनी ही ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जितना ऑक्सीजन शुद्ध कार्बन के 12 ग्राम को जलाने के लिए आवश्यक होता है? तो KClO3 के 91.66 ग्राम को क्या करना चाहिए? गर्म करना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 1। एल्केनो का प्रतिनिधित्व करने वाला समान सूत्र क्या है? तो CnH2n+2 होता है। प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन के 2 समस्थानिक क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 प्राप्त है। प्राकृतिक क्लोरीन के औसत परमाणु भार की गणना करें। तो इसका औसत परमाणु भार निकल कर आएगा 35.49। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है खाद्य संरक्षण में। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है कौन? तो फ्लोरीन सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन तत्व है। प्राकृतिक रबर का बहुलक है। तो आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। गो दुर्गंध में पीलेपन का कारण क्या है? तो कैरोटीन। मतलब इसका कहने का मतलब है कि गाय के दूध का रंग पीला होता है किसके कारण? तो कैरोटीन के कारण। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड होता है। स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सीसा यानी लेड का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन नॉन फेरस धातु नहीं है?
तो कोबाल्ट, एल्युमिनियम, निकेल ये नॉन फेरस धातु है, लेकिन लोहा नॉन फेरस धातु नहीं है। खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? तो खारा पानी में कैल्शियम, सोडियम और क्लोरीन उपस्थित होता है। लेकिन यदि प्रश्न में पूछता कि खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित नहीं होता है, तो उस स्थिति में आंसर हो जाता एल्युमिनियम। धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के अस्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है निम्न के प्रकार से। तो जेओलाइट्स के द्वारा अस्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता था। निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग करते हैं? तो बेहोशी के रूप में क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है तो नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? तो बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गेलुसाक का नियम, ये तीनों के तीनों गैस के नियम से संबंधित है। लेकिन फैराडे का नियम गैस के नियम से संबंधित नहीं है। आग बुझाने वाली गैस कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप में खट्टा होता है? तो सिरका। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो सोना। बॉक्साइड अयस्क है किसका? तो एल्युमिनियम का होता है। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हुआ था। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो हाइड्रोजन रहता है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। शुष्क सेल में ऊर्जा संग्रहित होता है किस रूप में? तो रासायनिक रूप में होता है। निम्नलिखित तत्व में से किसका लवण पटाख है? निम्नलिखित तत्व में से किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? तो अस्ट्रासियम और बेरियम ये पटाखा में रंग को उत्पन्न करता है। निम्नलिखित गैस सबसे हल्का होता है? तो हाइड्रोजन गैस सबसे हल्का होता है। निम्न में से कौन सी धातु सबसे भारी होता है? तो सोना। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य यही होता है कि सेटिंग की दर को त्वरित कर देता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 3। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव होता है कौन? तो मीथेन। निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो भारी जल मंदक का काम करता है। धातुएं सामान्यतः विद्युत के कुचालक होता है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ऐसा क्यों? तो ग्रेफाइट में शिथिलता बाध्य इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। और वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।